राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी की कथा के बारे में कि वो कौन थे, उनके माता पिता कौन थे और कैसे उनको शीश के दानी कहा जाता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी कथा कितनी अच्छी लगती है। और छोटा सा कमेंट राधे राधे का ज़रूर किया कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो कि हमें ये कथा सुननी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे सभी को। आज हम कथा शुरू करने वाले हैं खाटू श्याम जी की। आखिर कौन थे खाटू श्याम जी? खाटू श्याम जी भीम जी के पोते थे। भीम जी का पुत्र घटोत्कच और भीम जी की पत्नी का नाम था हडिम्बा और घटोत्कच के बेटे का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक ने क्या किया कि काफ़ी वर्ष तक माँ भगवती की आराधना की और माँ भगवती खुश होकर उसके सामने प्रकट हुई और उन्हें तीन बाण की कलाओं का वरदान दिया कि वो तीन बाण जैसे भी चाहे यूज़ कर सकता है और यूज़ करने के बाद वो तीनों बाण वापस उसके पास वापस आ जाएंगे। तो बर्बरीक ने क्या किया कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, जबकि उसको वरदान था कि तुम हारे के सहारे बनोगे। तभी उसको हारे का सहारा भी बोला जाता है, तीन बाणों की कला वाला भी बोला जाता है और नीले घोड़े वाला भी बोला जाता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी ना कि खाटू श्याम को इन्हीं नामों से क्यों बुलाया जाता है। अब तीन बाण की कला, जब वो महाभारत में गए तब उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया हुआ था और भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को कहा कि मैं तेरे तीन बालों की कला देखना चाहता हूँ कि तुम उस कलाओं में समृद्ध भी हो या नहीं। बर्बरीक ने कहा ठीक है, मैं वो कला आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे क्योंकि अगर कौरव हारे तो बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेगा, अगर पांडव हारे तो उनकी तरफ से लड़ाई करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि बर्बरीक को वरदान था कि उसको हारे का सहारा बनना होगा, क्योंकि माँ भगवती ने उसको वरदान दिया था कि तुम कलयुग के राजा बनोगे, कलयुग में लोग तुम्हें हारे के सहारे के नाम से जानेंगे। तो भगवान कृष्ण ने, चतुर तो बहुत है भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने क्या आइडिया लगाया, बर्बरीक को कहा कि इस युद्ध को जीतने के लिए हमें एक बलशाली योद्धा के सर की बलि चाहिए, उसके सर का दान चाहिए, तभी ये युद्ध सफल हो पाएगा। तो बर्बरीक ने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो भगवान कृष्ण ने उसके तीन बालों की परीक्षा ली कि ये तुम बताओ कि एक बाण से ये पूरे पेड़ के पत्ते छेद कर दो, और एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे रख लिया, क्योंकि उसकी परीक्षा लेना चाहते थे भगवान पहले कि तुम तीन बाणों की कला जानते हो या नहीं। भगवान ने जब परीक्षा ली, एक पैर के नीचे अपने एक पत्ता रख लिया, तो वो जो तीर बर्बरीक ने चलाया था सारे पेड़ के पत्तों में छेद करके आ गया और भगवान कृष्ण के पाँव के इर्द गिर्द चक्कर करने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि गुरुदेव आप अपना पाँव उठाइए कि आपके पाँव के नीचे एक पत्ता होगा कि
आप अगर पाँव नहीं हटाएंगे तो ये तीर आपके पाँव को छेद करते हुए उस पत्ते में छेद कर देगा। लेकिन मैं आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए आप कृपया अपना पाँव यहाँ से हटा लीजिए। भगवान कृष्ण ने पाँव हटाया और बरबरीक के तीर ने उस पत्ते में छेद कर दिया और वापस उसके कमान में चला गया। इसी तरह भगवान ने उसकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में सफल हुआ। भगवान ने फिर उसको उसका सिर दान करने के लिए कहा। बरबरीक ने भगवान कृष्ण को अपना सिर दान किया। दान करने से पहले उसने कहा कि प्रभु, मैं दान अपना सिर तभी करूँगा अगर आप मुझे महाभारत का पूरा युद्ध देखने की परमिशन दोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हारा शरीर तो मृत्यु हो जाएगा लेकिन तुम्हारा शीश जिंदा रहेगा। भगवान कृष्ण ने जब महाभारत शुरू हुई, बरबरीक ने भगवान कृष्ण को अपना शीश काट के दिया। भगवान कृष्ण ने एक पेड़ पर बरबरीक का शीश रख दिया और बरबरीक वहां से पूरा युद्ध देखता रहा। युद्ध महाभारत का चलो पांडव जीत गए। पांडवों में फिर आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में बलशाली कौन था। अर्जुन ने कहा मैं था, भीम ने कहा मैं था, नकुल ने कहा मैं था, सहदेव ने कहा मैं था। पांचों भाई में ऐसे झगड़ा होने लगा। भगवान कृष्ण कहते, तुम पांचों में से कोई बलशाली था, इसका प्रूफ देने के लिए वहाँ एक इंसान था, वहाँ एक इंसान का सर था जो पूरा युद्ध देख रहा था। उससे ही पूछते हैं हम कि कौन बलशाली था। सभी हैरान हो गए कि वहाँ पे कोई पूरा युद्ध देख रहा था। भगवान ने कहा हाँ। भगवान जी गए लेकर तो वहाँ पे बरबरीक का सर था और भगवान ने बरबरीक से पूछा कि बताइए युद्ध कैसे जीता गया, कौन था सबसे बलशाली। तो बरबरीक ने कहा कि आप पांचों में से कोई भी बलशाली नहीं था। जब अर्जुन तीर छोड़ता था कौरवों के ऊपर तो वो तीर वहीं पे गिर जाता। तुम में इतना बल नहीं है अर्जुन कि तुम्हारा तीर वहां तक पहुँचे, दुश्मनों तक पहुँच सके। लेकिन भगवान कृष्ण अपना चक्कर छोड़ते थे, वो चक्कर के ऊपर तुम्हारा तीर आता था, तभी दुश्मनों के जाके लगता था और दुश्मनों की मृत्यु होती थी। जो करते थे भगवान कृष्ण करते थे। मरने वाले भी कृष्ण थे, मारने वाले भी कृष्ण थे, लड़ने वाले भी कृष्ण थे, लड़ाने वाले भी कृष्ण थे। जो चक्कर था वो भी कृष्ण थे, जो तीर था वो भी कृष्ण थे। सभी यहाँ कृष्ण ही कृष्ण थे। तुम लोगों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो पांडवों को निराशा हुई कि जो किया भगवान कृष्ण ने किया, क्योंकि अगर हम सारी डोर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो भगवान वो खुद करते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए भरोसा करो तो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करो, लेकिन अगर आधा करोगे तो बीच मझधार में डूब जाओगे। इसलिए भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा करना चाहिए, कभी उसके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान से प्रेम करते हो तो उसके ऊपर भरोसा भी उतना करो जैसे आप अपने पेरेंट्स के ऊपर करते हो। आपको पता होता है ना, आपके पेरेंट्स आपको गलत राह नहीं जाने देंगे। इसी तरह भगवान है, अगर इसके ऊपर हम भरोसा करेंगे तो वो हमें गलत राह नहीं जाने देंगे, वो खुद रास्ता दिखाते हैं हमें। तो भगवान ने उस समय बरबरीक को ये सारा, जब बरबरीक ने पांडवों को ये सारा युद्ध का वर्णन किया तो भगवान ने उस टाइम बरबरीक को अपना नाम दिया कि आज से तुमको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा और तुम खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम आएगा। तुम या फिर मैं एक ही रहेंगे, तुम्हारा शीश हमेशा जिंदा रहेगा। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा कहेंगे। इसलिए खाटू श्याम जी के मंदिर में जो शीश है वो साक्षात हमारे भगवान कृष्ण ही हैं, जिसके नाम के पीछे श्याम है, खाटू श्याम जी।
बोलिए खाटू श्याम भगवान की जय। कृष्ण कैया कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कैसी लगी सारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कथा और सुननी हो आपने तो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि हमें ये कथा भेजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए चैनल को। जय श्री राधे सभी को। ख्याल रखना अपना। ठाकुर जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। जय श्री राधे।